नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और अनंत मेरे साथ हैं। तो हम लगातार आपको आज सुबह से गुड न्यूज टुडे पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से गुड न्यूज आ रही है हर जगह से, किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम। गुजरात की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि बंपर जीत यहां पर बीजेपी को मिली है। बीजेपी के खाते में 157 सीटें गई है, वहीं कांग्रेस के खाते में 16, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 5 और इसी के साथ वो राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई है। इसका दर्जा भी मिल गया है, जिसके जीत के जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो कि दिल्ली में मनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ अन्य के खाते में 4 सीटें यहां पर गई है। वोट प्रतिशत भी यहां पर बढ़ा है। आपको हम बता दें कि ये न सिर्फ बीजेपी के लिए यहां पर जीत है, बल्कि ये ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी, क्योंकि खुद बीजेपी ने कहा था कि इस बार देखिए वोट प्रतिशत यहां पर 52% वोट प्रतिशत मिला है बीजेपी को, वहीं 28% कांग्रेस के खाते में और 13% आम आदमी के खाते में यहां पर गया है। अब वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर 26 सीटें बीजेपी के खाते में गई, 39 सीटें कांग्रेस के खाते में, और यहां आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें। तो कांग्रेस यहां पर परचम लहरा चुकी है और अब सरकार बनाने की यहां पर जुगत शुरू हो गई है। वोट शेयर की बात करें तो 43% वोट शेयर बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के भी खाते में 43% वोट शेयर है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1%, जबकि अन्य के खाते में 13% वोट शेयर हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में हर बार जैसा रहा है कि हर 5 साल में सरकार यहां पर बदल जाती है। इस बार भी उसी रिकॉर्ड को, अपने ट्रैक रिकॉर्ड को दोहराते हुए हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से सरकार बदल दी है। जयराम ठाकुर हालांकि थोड़ी देर पहले जिस तरह से तमाम लोग वहां पर कह रहे थे और वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये सुन लेते हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की जनता का कि मतदान में बहुत बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया है और अब की बार रिकॉर्ड मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ, सबसे बड़ा मतदान अब की बार हुआ है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं और जनादेश का मैं सम्मान करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लिए उनके आशीर्वाद से जो विकास के लिए सहयोग मिला है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए उनका प्यार मिला है, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सब लोग उनके जीवन भर एहसानमंद रहेंगे। वो ऋण हम चुकता नहीं कर सकते हैं। हर क्षेत्र में विकास हुआ है और स्वाभाविक रूप से उस विकास का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। चुनाव की कैंपेन में भी उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी किया, हम सबको सहयोग भी दिया। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमने हिमाचल प्रदेश में कैंपेन को आगे बढ़ाया और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। भाई अमित शाह जी का और केंद्रीय नेतृत्व जो भी हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए आए, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब नई सरकार बने। तो जयराम ठाकुर को भी आप सुन रहे थे। हिमाचल प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हार स्वीकार करते हुए हालांकि जनता का आभार जताया। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल की जनता ने इस बार बढ़ चढ़कर वोटिंग की थी। आपको बताएं कि हिमाचल में इस बार एक फेज में चुनाव हुआ, 12 नवंबर को वोट डाले गए और 74% से ज्यादा मतदान इस बार हिमाचल प्रदेश में हुआ था। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर गुजरात की है जहां बीजेपी के खाते में आई है बंपर खुशी, छप्पर फाड़ खुशी बीजेपी को मिली है यहां पर, क्योंकि छप्पर फाड़ जीत बीजेपी ने यहां पर दर्ज की है 157 सीटों के साथ। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के खाते में खुशी आई है और कांग्रेस ने यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 68 में से 39 सीटों पर जीत की तरफ वो लगातार अग्रसर है। आपको बता दें कि 68 की 68 सीटों के रुझान और नतीजे अब सामने आ चुके हैं। जयराम ठाकुर खुद हार स्वीकार कर चुके हैं। जो आंकड़ा रहा हिमाचल प्रदेश में वो बीजेपी 26, जबकि बीजेपी ने पिछली बार 41 सीटों पर जीत हासिल की थी और बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। वहीं कांग्रेस 24 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं इस बार अगर देखें तो मामला उलट गया है। कांग्रेस 39 सीटों पर, बीजेपी 26 सीटों पर, अन्य के खाते में 3 सीटें। और वहीं गुजरात की हम बात करें तो 157 बीजेपी, 16 कांग्रेस। और लोग इस तरह की झूठ जो उनके सामने बोली जाती है उससे प्रभावित नहीं होंगे। जो आज के दिन इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो माहौल तैयार किया गया है, महंगाई है और इतना जो बेरोजगारी, आम जो
हमारा आप देख सकते हैं कि युवा यहाँ भी खड़े हैं कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है जिसको ये छूना भी नहीं चाहते, और दूसरे मुद्दों को ये बीच में लोगों के बीच में इवेंट्स दिखाना चाहते हैं, उससे लोग प्रभावित नहीं होंगे। मैम, जहां आप लोगों की हैं उस पर आप बिल्कुल उस पर हम विचार करेंगे कि आगे के लिए हम कैसे फिर से लोगों का विश्वास जीतें। और आप देखते हैं कि आप पार्टी जो है वो बीजेपी का दूसरा ही पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से आप पार्टी है, और आप पार्टी को चलिए कांग्रेस कम से कम कुछ तो बोल पा रही है अभी क्योंकि हिमाचल में जीत मिली है। लेकिन चलिए आपको बता दें कि दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण सिन्हा हमारे साथ बीजेपी दफ्तर दिल्ली से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ ललित शर्मा जुड़ गए हैं शिमला से। सबसे पहले वरुण, आपके पास आते हुए देखिए, जब थोड़ी देर पहले वरुण आपसे हम बातचीत कर रहे थे तब वहां पर रौनक थोड़ी कम लग रही थी, अब वहां पर बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं, कार्यकर्ता भी वहां पर ज्यादा दिखने लगे हैं। कैसी तैयारियां? देखिए, प्रधानमंत्री करीब 6:30 बजे यहाँ पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तैयारी दिखाऊं। आप देखेंगे गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता का हार्दिक धन्यवाद। सामने की तरफ स्टेज सज चुका है और आपको यहाँ पर कार्यकर्ताओं की अब लाइन नजर आ रही होगी। हाथों में झंडे लिए मिठाइयां बांटी जा रही हैं, उत्साह से जोश के साथ यहाँ पर जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि जो जीत, बम्पर जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत गुजरात में, उसको कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया जाए। तो आज जो स्थिति बनी है गुजरात में, बम्पर जीत, इतिहास बना है, 157 सीटें लगभग। तो ऐसी पोजीशन में खुद प्रधानमंत्री थोड़ी देर में आके मुखातिब होंगे। कैसा अनुभव हो रहा है और किस तरीके से? इतना ऐसा माहौल हो रहा है जैसे अपने घर में शादी होती है ना, जैसे शादी की तैयारी होते हैं, ऐसी जीत की तैयारी, मोदी जी की तैयारी देख रहे हैं। जैसे दूल्हा आएगा, मोदी जी दूल्हे की तरह हमारे पास अभी आएंगे तो हमें वही खुशी अनुभव हो रहा है, उसी खुशी का। और इतनी बड़ी जीत जो आज तक की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है, उसकी खुशी का हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा, गुजरात में बम्पर जीत है भले ही, लेकिन हिमाचल में से तो मायूसी आई है, तो कहीं ना कहीं उत्साह में थोड़ी कमी है। लग रहा है कि ये तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं कि ये कि जीत में सब कुछ बदल जाता है। वहां पर अच्छी सीटें लेकर के हम आए हैं और बहुत अच्छी तरीके से। इन लोग का जो लॉलीपॉप था उसके चक्कर में हमारी पार्टी और हमारी जनता नहीं पड़ी। देवतुल्य कार्यकर्ता जो है ये देखती है कि विकास कौन कर रहा है। विकास जो है इन लोगों को से सीख मिलती है। हमारे मोदी जी, योगी जी एक राम अवतार आए हुए हैं इस देश में, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य है हमारे हिंदुस्तान का कि हमें ऐसा पीएम और सीएम मिला। अच्छा, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री जो है वो सामने की तरफ से संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। करीब 5 बजे तक यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला चलता रहेगा। 5 बजे के बाद एंट्री गेट बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो है वो बाकायदा यहाँ पर जिस तरीके से गुजरात में जीत हासिल हुई है, हिमाचल में लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं ने कोशिश करी कि एक माहौल बनाया जाए, तो यही शायद धन्यवाद स्थिति जो है वो आपके पास जी। लेकिन एक बात अनंत बहुत स्पष्ट है कि जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस 2024 के प्लेटफॉर्म के तौर पे आप समझिए, शायद आज जो हार हुई है या जीत हुई है वो एक मायने अलग रखते हैं, लेकिन हाँ, आपको ये तय करना है कि 2024 में किस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरे रखना है। उनको ये समझाना है कि अगला टारगेट हमारा सीधे लोकसभा चुनाव है और शायद गुजरात की जीत और हिमाचल में जो स्थिति बनी है उसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस प्रकार का संबोधन बेहद जरूरी है। वरुण, आपके पास लौटेंगे, हम सीधे रुख करेंगे अब ललित शर्मा का, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल का सूरत हाल बताने के लिए। ललित, जयराम ठाकुर अब से कुछ देर पहले पत्रकारों से मुखातिब हुए, हार स्वीकार वो कर चुके हैं, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं, जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब बात करें कांग्रेस खेमे की, यानी कि ये साफ है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन उस सरकार का चेहरा कौन होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि किसी एक चेहरे के साथ पार्टी चुनाव मैदान में नहीं उतरी है। तो अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, दो पहलू हैं इसके, क्या विधायक तय करेंगे जो जीत कर आए हैं या फिर दिल्ली से तय होगा? देखिए आनंद, सबसे पहले तो अगर हम हिमाचल की बात करें, जिस तरह से राज बदलने की जो बात कांग्रेस कर रही थी, तो वो जो राज है वो बदला गया, यानी जो रिवाज है वो बरकरार रहा है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि हिमाचल की गद्दी पर कौन बैठेगा, और इसमें 3 बड़े जो नाम है जिसकी लगातार चर्चाएं चल रही हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम है वो सांसद जो मंडी से हैं और हिमाचल कांग्रेस की जो प्रदेशाध्यक्ष है प्रतिभा सिंह की। फिलहाल इस वक्त हम हॉली लॉज में ही मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की वो पत्नी है और उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि
हॉली लॉज हमेशा से ही कांग्रेस का पावर सेंटर रहा है। फिलहाल आप हजूम देख सकते हैं, तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सुबह से ही डटे हुए हैं, मिठाइयां बांटी जा रही, उसके साथ साथ पटाखे हैं वो बजाए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही उठता है आनंद कि कांग्रेस की कमान और कौन संभाल सकता है अगर प्रतिभा सिंह नहीं होती, क्योंकि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो दूसरे खेमे से आते हैं लगातार उनको अपोज कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा उनको विधायक चुनकर विधायक है वो चुनेंगे और उसी के बाद ही फैसला लिया जाएगा। हमने देखा था ललित, हमने देखा था मध्य प्रदेश में, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने राजस्थान में देखा, कांग्रेस में अंदरूनी सिरफुटब्बल किस लेवल तक पहुंच सकती है। क्या यही वजह है कि पार्टी को भी इसकी आशंका है? ऐसे में जीत के बावजूद पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। विधायकों को बुलाया जा रहा है चंडीगढ़, दो सीएम, एक पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो पार्टी के विधायकों को संगठित रखें। क्या पार्टी को कहीं किसी किस्म की कोई आशंका है कि कहीं बगावती सुर बुलंदा हो जाए? आनंद, बिल्कुल, मैं अपनी बात को वहीं से आगे कंटिन्यू करता हूं कि कांग्रेस हाईकमान है, कोई भी कमी है, यानी साफ तौर पर तमाम तरह के जो प्रिकॉशन है वो लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, दो मुख्यमंत्री, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेवारी सौंपी गई है कि तमाम जीते हुए विधायकों को संगठित रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा था और खास तौर पर जो किंग मेकर की भूमिका में जो इंडिपेंडेंट बन रहे थे, तो उस लिहाज से तमाम जो जिम्मेवारी है वो हाईकमान ने भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपी थी। लेकिन अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जरूर आ गई, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा। और उसके लिए जो तीन प्रबल जो दावेदार है उसमें प्रतिभा सिंह पहली पोजीशन पर आगे हैं, उसके साथ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है और तीसरे नंबर पर मुकेश अग्निहोत्री है जो कि सीएलपी लीडर है। तो फिलहाल इसको लेकर हाईकमान है, अब पूरी तरह से मीटिंग है, अंदर खाते चल रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले है चंडीगढ़ में इस बाबत गुपचुप एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें हिमाचल कांग्रेस के जो इंचार्ज है राजीव शुक्ला ने गुपचुप तरीके से बात की थी और फिलहाल अंतिम फैसला है वो पार्टी हाईकमान करेगी। और खास तौर पर अभी इतना आसान नहीं लग रहा है वहां पर ललित, थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह के प्रश्न है खुद कांग्रेस के अंदर। जैसा कि हम जान रहे हैं, जहां जहां खुद उनकी सरकारें हैं वहां भी अभी स्थिति जो है वो डगमगाई हुई है। तो खास करके जब हिमाचल में अब ये जीत मिली है तो फूंक फूंक कर वो कदम भी रखेंगे और उसी के मद्देनजर आगे सब कुछ चल रहा है। वरुण, आपके पास आते हुए देखिए, गुजरात में जो जीत मिली है बीजेपी को, वो अप्रत्याशित एक तरह से कहेंगे, क्योंकि इतना शायद बीजेपी ने भी यहां पर उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, यहां से एक तरह से अब माना जाए कि एक टोन सेट करने की कोशिश, एक पूरे देश को मैसेज देने की कोशिश कि यहां से अब 2024 जो है वो लक्ष्य है। और कहीं ना कहीं अब जब 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे और उनका जो भाषण होगा फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उसमें भी इस तरह के मैसेज की सुनने की गुंजाइश। देखिए कि निश्चित तौर पे जब आप कार्यकर्ताओं से संबोधन करते हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा प्रधानमंत्री का एक स्टाइल होता है, वो लगातार इस प्रकार से बात करते हैं कि वो सीधे कनेक्ट कर पाएं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी में जब से नरेंद्र मोदी का दौर चला तब से ये देखने को मिला कि कार्यकर्ता सीधे जो है वो प्रधानमंत्री से जुड़े नजर आए। शायद यही वजह कि हर चुनाव में, चाहे वो निगम के चुनाव हो या फिर विधानसभा के या फिर लोकसभा के, यहाँ पर केवल एक ही नाम चलता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और शायद यही वजह है कि आज के भाषण में भी आप जब सुनेंगे तो सीधे तौर पे अगला पड़ाव क्या होना चाहिए, जिस तरीके से हिमाचल में कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, दिल्ली के निगम में चुनाव में मेहनत करी और इसके बाद जो है वो गुजरात चुनाव का जो रिजल्ट आया है, वो निश्चित तौर पे बीजेपी को एक तरफ से बूस्ट तो
देता है, लेकिन बाकी 2 चुनाव में जिस तरीके की स्थिति बनी है वो ये चिंतन और मनन करने का समय जरूर देता है कि आपको सोचना होगा कि 2024 की जो परिस्थितियां होने वाली हैं उसके लिए आप कितने प्रिपेयर हैं, क्या उसके लिए आप तैयार हैं या फिर नहीं है। तो शायद कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री इस बात को जरूर रखेंगे कि अब आपको तैयारियां आगे रखनी है। जीत हार भले ही जो है वो मनोबल को अप एंड डाउन जरूर करती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब आपको ये सोचना है कि जिस तरीके से जिस लय के साथ लगातार पहले भी आप काम कर रहे थे उसी लय के साथ आपको काम करना पड़ेगा। एक और बात भी जिस तरीके से लगातार ललित बता रहे हैं कि हिमाचल की हार के बाद अब बीजेपी का स्टैंड क्या रहने वाला है, क्या वजह रही, क्या कारण रहे, क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा हार का, या कुछ और ऐसे कारण नहीं जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब बीजेपी ने आंतरिक सर्वे करवाया था तो उस समय बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ आ रही थी, और जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि चुनावों के बाद भी बीजेपी के पास ये रिपोर्ट थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छा करेगी हिमाचल के चुनाव में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे में बहुत हद तक अब ये सोचना होगा कि 2024 की राह को अगर आपको आसान करना है तो ऐसे में प्लानिंग तो करनी आगे होगी। की स्ट्रैटेजी क्या होगी ये भी सोचने और समझने का समय आ गया है, क्योंकि वाकई बीजेपी को अब यहां से आगे के लिए सोचना है, क्योंकि अब हर किसी का लक्ष्य जो है वो 2024 का है। अब ऐसे में स्ट्रैटेजी आगे क्या होगी, जबकि एमसीडी चुनाव हार चुकी है बीजेपी, हिमाचल हार चुकी है, तो अब ऐसे में आगे क्या किया जाए।